गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक और लर्निंग थ्योरी में रॉबर्ट गैने की थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये थ्योरी बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए और यूपी टेट, सी टेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। गैनेज हायरार्की ऑफ लर्निंग, यानी गैने का सीखने का पदक्रम या अनुक्रम इसको कहा जाता है। इसके जो प्रोपॉन्डर हैं, नाम ही बताता है थ्योरी का, रॉबर्ट गैने। इनका पूरा नाम था रॉबर्ट गैने। ये 1916 में पैदा हुए थे और 2002 में इनकी डेथ हुई थी। ये किस देश के निवासी थे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये यूएसए के यानी अमेरिका के निवासी थे। और इन्हीं ने 2 बुक्स लिखी थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कंडीशंस ऑफ लर्निंग ये किसने की पुस्तक लिखी है, तो ये रॉबर्ट गैने द्वारा लिखी गई है। दूसरी पुस्तक है इनकी प्रिंसिपल्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन, ठीक है, ये भी रॉबर्ट गैने ने लिखी है। ये बुक 1965 में लिखी थी, कंडीशंस ऑफ लर्निंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये थ्योरी जो गैनेज हायरार्की ऑफ लर्निंग है ये इसी किताब से ली गई है। क्या है हायरार्की ऑफ लर्निंग, है क्या? ही अरेंज 8 बिहेवियर्स अरेंजिंग फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। इन्हीं ने क्या किया था, एक हायरार्की ऑफ लर्निंग यानी एक पिरामिड फॉर्म में 8 बिहेवियर्स यानी लर्निंग के 8 प्रकार इन्हीं ने जो है 8 व्यवहार या 8 प्रकार हम कह सकते हैं कि लर्निंग के इन्हीं ने एक पिरामिडल शेप में रख दिया था। जो आपको दिखाते हैं वो कुछ इस तरह से था। ये देखेंगे आप, ये 8 लर्निंग बिहेवियर हैं। उसमें यानी जो सबसे नीचे वाले पार्ट में था वो सबसे सिंपल लर्निंग थी और सबसे टॉप पर जो था वो सबसे कॉम्प्लेक्स यानी सबसे कठिन प्रकार की लर्निंग सबसे टॉप पर थी। तो 8 लर्निंग बिहेवियर्स इन्हीं ने जो है उसमें अरेंज किए थे, ठीक है। इसको कहा जाता है कंडीशंस ऑफ लर्निंग, ठीक है। रॉबर्ट गैने ने इसको कहा था कंडीशंस ऑफ लर्निंग। चलिए इनकी थ्योरी को समझते हैं। अगर आप इनके इस पिरामिड के फॉर्म को देखेंगे, हायरार्की ऑफ लर्निंग जिसको कहा गया, तो इन्हीं ने क्या किया कि इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी के रूप में, यानी सबसे जो आसान लर्निंग है वो सबसे नीचे और सबसे मुश्किल जो है वो टॉप पर, ठीक है। तो ये 8 लर्निंग बिहेवियर को इन्हीं ने जो है इस पिरामिड के फॉर्म में रख लिया था। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। तो मोर बिहेवियरल जो 1 से 1 2 3 4 1 से 4 तक की जो लर्निंग जो थी वो बिहेवियरल यानी व्यवहार प्रकार की थी। और उसके ऊपर वाली 5 6 7 8 ये थी मोर कॉग्निटिव यानी ये मेंटल वर्क से रिलेटेड थी, ठीक है। तो इसको इन्हीं ने कहा कि लो लेवल लर्निंग, ठीक है। यानी जो वर्बल लर्निंग तक था, सिग्नल से वर्बल, ये लो लेवल लर्निंग है। और डिस्क्रिमिनेशन से प्रॉब्लम सॉल्विंग तक जो था वो हाई लेवल ऑफ लर्निंग, ठीक है। अगर पूछा जाए हाई लेवल लर्निंग कहाँ से शुरू है तो 5 से 8 तक के, और लो लेवल ऑफ लर्निंग वो 1 से 4 तक के। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि लोएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग कौन सी है, तो लोएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग वो है सिग्नल लर्निंग, ठीक है। सबसे निम्नतम स्तर की जो लर्निंग कहलाई जाती है वो सिग्नल लर्निंग कहलाई जाती है, ठीक है। और हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग कौन सी है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग कौन सी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनिमल में जो है कितनी प्रकार की लर्निंग होती है, तो एनिमल में देखेंगे 3 प्रकार की ही लर्निंग पाई जाती है, सिग्नल, स्टिमुलस रिस्पॉन्ड और चेनिंग, ठीक है। ये 3 प्रकार की। और ह्यूमंस में ये 8 प्रकार की लर्निंग जो है ह्यूमंस के अंदर है, ठीक है। लेकिन एनिमल्स में सिर्फ ये 4 वर्बल लर्निंग एनिमल्स में नहीं देखी जाती, ना ही डिस्क्रिमिनेशन। तो ये 3 प्रकार की लर्निंग, सिग्नल, स्टिमुलस रिस्पॉन्ड और चेनिंग, ठीक। अब हम इसको एक एक करके पढ़ते हैं। तो रॉबर्ट गैने ने क्या कहा था, रॉबर्ट गैने ने जो है कहा कि कोई एक थ्योरी ह्यूमन लर्निंग को डिस्क्राइब नहीं कर सकती। इनके अनुसार जो है कि इन्हीं ने जितने भी साइकोलॉजिस्ट थे सब की लर्निंग थ्योरी का अध्ययन किया और उसके बाद अपनी एक लर्निंग थ्योरी बनाई, ठीक। जो पहली जो है वो है सिग्नल लर्निंग, ये सबसे लोवेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग कहलाई जाती है सिग्नल लर्निंग। ये एनिमल्स में भी होती है और ह्यूमन में भी होती है। अगर आपको पैवलॉव की थ्योरी याद है तो ये पैवलॉव की ही थ्योरी पर आधारित है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सिग्नल लर्निंग, रॉबर्ट गैने ने जो सिग्नल लर्निंग बताया किसकी थ्योरी पर आधारित है, तो पैवलॉव की थ्योरी पर आधारित है, ठीक है।
इसको संकेत अधिगम कहा जाता है हिंदी में। तो इसमें सिंपल क्या होता है, कोई जैसे पावलोव की थ्योरी में सिग्नल क्या था कि खाना देखकर कुत्ते के मुंह से राल निकलती थी, तो ये उसी पर ही आधारित है, इसलिए इसको सिग्नल लर्निंग कहा गया। सिग्नल से इस तरह समझ सकते हैं, जैसे हम अगर ट्रैफिक लाइट के पास पहुंचते हैं तो सिग्नल को देखते हैं और अपनी गाड़ी को रोक देते हैं रेड सिग्नल देखकर, और जैसे ग्रीन सिग्नल होता है अपनी गाड़ी को चला देते हैं। तो सिग्नल लर्निंग जो है इसी तरह से ह्यूमन में भी लर्निंग होती है और एनिमल्स में भी लर्निंग होती है। बहुत सी चीज़ें हम जो है सिग्नल के ज़रिए सीखते हैं। दूसरी जो लर्निंग थी वो थी स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। ठीक है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग ये जो थी स्टिमुलस यानी उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, ये किस पर आधारित थी, ये BF स्किनर और थॉर्नडाइक। स्किनर का आपको सिद्धांत याद ही है कि उन्होंने रैट और पिजन के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, थॉर्नडाइक ने कैट के ऊपर किया था। तो इनका ये कहना था कि हम कोई भी स्टिमुलस देंगे तो उसके जो है अगेंस्ट में हमें रिस्पॉन्स मिलेगा ही। जैसे थॉर्नडाइक ने किया था कि बिल्ली को, ये भूखी बिल्ली को खाना दिखाया और उससे देखा कि बिल्ली जो है बहुत सारी अनुक्रियाएं करी और आखिरी में ये हुआ कि बिल्ली पिंजरे से बाहर निकल आई। तो वैसे ही हम कोई भी स्टिमुलस दिखाकर जो है किसी भी एनिमल को या ह्यूमन बींग्स को हम कोई भी रिस्पॉन्स उससे ले सकते हैं। ठीक है, जैसे बच्चे को अगर हमने A फॉर एप्पल पढ़ा रहे हैं तो जैसे ही अगली बार बच्चा एप्पल देखेगा तो फ़ौरन बोलेगा A फॉर एप्पल। तो इसी तरह से हम स्टिमुलस रिस्पॉन्स से सीखते हैं। तीसरा जो है वो है चेनिंग लर्निंग। ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स का ही एक मिला जुला रूप होता है। ये हायर फॉर्म होता है स्टिमुलस रिस्पॉन्स का। पहले सिग्नल से सीखते हैं, फिर स्टिमुलस रिस्पॉन्स से सीखते हैं, फिर उसके बीच का SR के बीच का संबंध अगर बहुत घनिष्ठ हो जाता है, बहुत ज़्यादा अगर मजबूत हो जाता है तो वो चेनिंग का फॉर्म ले लेता है। ठीक है, इस चेनिंग को एडविन गुथरी ने जो है एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट देखते हैं, जो चौथा है वर्बल एसोसिएशन। यहाँ तक के जो अभी हमने पढ़ा ये एनिमल्स में ही सिर्फ शो करता है। अब इसके बाद ये ह्यूमन बींग्स का वर्बल एसोसिएशन, क्योंकि वर्बल एसोसिएशन, अब हम चेनिंग लर्निंग के बाद वर्बल एसोसिएशन आता है। अब हम क्या करते हैं कि शब्दों के ज़रिए, इसको हिंदी में कहते हैं शाब्दिक सहचर, अब हम शब्दों के ज़रिए सीखते हैं। ठीक है, अब हम वर्ड्स जो है मुंह से जो है हम शब्द निकालना सीख जाते हैं। अब कोई भी एक शब्द आता है तो उसके रिस्पॉन्स में हम दूसरा शब्द बोल सकते हैं। जैसे हम बच्चे को ब्लैक पढ़ा रहे हैं तो अब बच्चा जान जाएगा ब्लैक, वाइट, रेड, ग्रीन। तो हम शब्दों के ज़रिए यहाँ पर सीखते हैं, तो उसको कहा जाता है वर्बल एसोसिएशन। ठीक है, फिर इसके बाद आता है डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। अब हमारे पास अगर शब्दों का ज्ञान हो गया है तो हम क्या करते हैं, उन शब्दों के अंदर अब हम विभेद करना सीख जाते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं विभेदात्मक अधिगम। ठीक है, अब हम शब्दों के बीच में जो है हम विभेद करना यानी डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अगर अब हम पहचानने लगते हैं कि बॉय अलग है और गर्ल अलग है, मैन अलग है और वुमेन अलग है। ठीक है, एनिमल्स अलग हैं और ह्यूमन बीइंग्स अलग हैं, लिविंग थिंग्स अलग है और नॉन लिविंग थिंग्स अलग है। तो हम क्या करते हैं कि चीज़ों के बीच में हम जो है संबंध स्थापित करना सीख जाते हैं। हम समझ जाते हैं कि ये चीज़ जो है ज़िंदा है कि ज़िंदा नहीं है, ये ह्यूमन है कि ह्यूमन नहीं है। तो हम चीज़ों के बीच में डिस्क्रिमिनेट करना सीख जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कॉन्सेप्ट लर्निंग, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं संप्रत्यय अधिगम। ठीक है, अब हम कॉन्सेप्ट बनाना सीख जाते हैं। हम क्या करते हैं, चीज़ों को क्लासिफाई करना सीख जाते हैं। ठीक है, लिविंग थिंग्स एक तरफ, नॉन लिविंग थिंग्स एक तरफ। ठीक है, मेल चीज़ें एक तरफ, फीमेल की चीज़ें एक तरफ। तो हम क्या करते हैं कि कॉन्सेप्ट बनाना शुरू कर देते हैं चीज़ों के बारे में। संप्रत्यय हमारी अब अवधारणा बनना शुरू हो जाती है। अब हम चीज़ों को आसानी से क्लासिफाई कर सकते हैं उनके किसी भी एक विशेषता के आधार पर, यानी किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर हम चीज़ों को क्लासिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, ये उसी का ऊपर का रूप है, हायर लेवल है रूल लर्निंग। अब हम क्या करते हैं, अपने नियम और कानून भी बनाना सीख जाते हैं। ये 7वां स्तर है। अब हम प्रिंसिपल्स यानी कोई भी सिद्धांत देने लग जाते हैं। हम चीज़ों को जनरलाइज करना सीख जाते हैं। ठीक है, रूल बनाना सीख जाते हैं। फिर लास्ट आ जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग अगर पूछा जाए कि ज्ञान की थ्योरी में हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग कौन सी है, तो यही है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ठीक है, समस्या समाधान में हम क्या करते हैं, कोई भी अगर अब हमारे आगे कोई समस्या आ जाती है तो हम इन चरणों से गुजरते हुए हम उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। हम उस
प्रॉब्लम को हम अपने स्तर पर सॉल्व कर सकते हैं, और यही जो है लर्निंग का सबसे टॉप का लेवल है। ठीक है, तो रॉबर्ट गायने ने थ्योरी दिया था हायरार्की ऑफ लर्निंग, उन्हीं ने ये 8 प्रकार की लर्निंग बताई थी। तो आई होप आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट।